जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए क्लास 10th का मैथ क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, जो लास्ट टाइम में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अभी तक हम देखिए 3-4 वीडियो में आपका लगभग 7-8 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। आज हम देखेंगे अध्याय 12 और 13। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस पार्ट से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसलिए पूरा पार्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो वीडियो पर देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 12, जो कि आपका 3D आता है, सॉरी 2D का आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ग। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले आपको समझा रहे हैं, हर चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको सूत्र एक स्पेशल वीडियो बनावा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर आपको सिर्फ वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको सूत्र का वीडियो। तो आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट आपका देख लेते हैं आपका क्वेश्चन ये। देखिए, यदि किसी त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, केंद्रीय कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बताना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बताएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो देखेंगे 22/7 गुने 6 गुने 60/360। देखिए ये आपका 6 से कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, तो 22×6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप देख लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। स्पेशल आपका ये कंसेप्ट का वीडियो देखना है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा क्लास 10th के प्लेलिस्ट के मैथ में, या आप अभी VBI देख रहे हैं जो मैथ का, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि यदि मानते हैं, यदि कह दे यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिमाप कितनी होगी। तो बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल हम आपको दे दिए 16 मीटर स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल आपका परिमाप कितना होगा। तो याद रखना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ 16। तो यहाँ से ए बराबर आप क्या कहते हैं √16 का मतलब क्या होगा 4, और परिमाप वर्ग का क्या होता है 4×4, यानी 4×4 = 16 मीटर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका देखेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या देते हैं, दूसरा टाइप देखिए, एक एडवांस क्वेश्चन लेंगे। यदि आयत की लंबाई को हम 10% बढ़ा दें और चौड़ाई जो है उसको 20% बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ए कितना घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको दो तरीका बताएंगे, दोनों में से कोई भी आप बनाते बन जाएगा। तो सबसे पहला तरीका देखिए, फर्स्ट जो होगा, मान लेते हैं पहले L 10 था, अब और B भी कितना था 10 है, दोनों को आप 10 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय क्षेत्रफल बताइए कितना होता। क्षेत्रफल आप कहते हैं सर लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 100 हो जाता। अब लंबाई L डैश कितना बना दिए L1, तो 10% बढ़ा दिए, मतलब 10 का क्या परसेंट हो गया 110%। ये करिएगा तो देखेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उस तरह B1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब A1 कर देंगे तो 11-12 गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो देखिए 100 से कितना अधिक है 32 अधिक है, तो मतलब क्षेत्रफल कितना होगा 32% बढ़ जाएगी। ये रहा आपका पहला मेथड, जिसमें देखिए 100 के लिए प्रतिशत सेम होता है, इसलिए अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 32 बट्टा शुरू वाला कितना था 100, ये होता गुना आपका 100 आता प्रतिशत में। तो देखेंगे तो ये 100 तो 100 कट जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता कि 100 के लिए जितना होगा उतना प्रतिशत होगा ही। अगर यही कहीं देखें, अब दूसरा लेते हैं, इसी को दूसरा टाइप से कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान देंगे दूसरा टाइप से कैसे बनाना आपको। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या कहे थे हम क्वेश्चन में कि लंबाई को हम 10% बढ़ा दिए यानी प्लस कर दिए, और चौड़ाई को क्या किए 20% बढ़ा दिए। तो टोटल आर याद कर लीजिएगा, आर बराबर R1 + R2
अब प्लस R1 इंटू R2 बटा 100 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा R1 का मान कितना हो गया 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बटे 100। तो ध्यान दीजिएगा 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया 10 20 30 और 30 2 32। तो ये आपका सेकेंड मेथड होगा, डायरेक्ट सूत्र हो गया, वो फर्स्ट में आंसर होगा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यदि हम किसी आयत की लंबाई को 10% घटा दें और चौड़ाई जो है उसको 10% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अपना आंसर फटाफट कमेंट करेंगे, किसी भी मेथड से आप बनाइए और फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो फटाफट अपना आंसर बताएंगे। यदि लंबाई -10% कर दिए और चौड़ाई प्लस यानी 10% कर दिए तो बताना क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिशत घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो सेकेंड मेथड का हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट देखिए R बराबर हम कह सकते हैं R1 का मान -10 प्लस R2 का मान 10 फिर प्लस -10 गुने 10 बटे 100। तो ध्यान दीजिएगा तो -10 प्लस 10 और फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 0 0 कट जाएगा, 0 कट गया यानी 1। तो देखिए -10 प्लस 10 खत्म तो -1 कितना हुआ 1%। ये देखिए -1 आने का मतलब हुआ 1% क्षेत्रफल आपका घट गया। अब सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे उस मेथड का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, तो आपको बताए थे L मान लीजिए 10 हुआ, अब B मान लेते हैं 10 हुआ, तो क्षेत्रफल A 100 हो जाएगा इससे में। अब L देखिए क्या हो जाता है 10% कम कर दिए तो 10 का 10% कम कर 90% 9 हो जाएगा। और B कितना हो गया 10% बढ़ा दिए तो 11 हो गया। और देखेंगे यहाँ LB यानी क्षेत्रफल कितना हो गया 11 नमा 99। 100 से देखिए कितना कम या ज़्यादा है, तो एक कम है मतलब क्षेत्रफल क्या होगा 1% आपका क्या होगा घट जाएगा। तो ऑप्शन तो यहाँ दिए नहीं था, आपका क्वेश्चन करवाने हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहता है तो कर लीजिएगा। अब अगर वर्ग में यही कहे, वर्ग में कहे भुजा कहेगा 10% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप आराम से कहेंगे लंबाई यानी वर्ग का भुजा जानते हैं चारों भुजा बराबर, मतलब लंबाई भी 10% बढ़ा दिए और चौड़ाई भी 10% बढ़ा दिए। तो आराम से आय जैसा निकाल लीजिए, लंबाई भी 10% बढ़ाए और चौड़ाई भी 10% बढ़ा दिए। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं, जब ध्यान दीजिए अगर हम किसी पथ की बात करेंगे, ध्यान दीजिए मान एक कहेगा रास्ता है, ठीक है, एक आयताकार मैदान है। ध्यान दीजिएगा एक आयताकार मैदान है जिससे कि कहेगा कि लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर या मानते हैं 30 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। आपका लंबाई चौड़ाई आपका दिया हुआ किसी मैदान का, ठीक है, यहाँ पर से यहाँ तक और यहाँ। अब आपको फिर से ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ 10 मीटर का रास्ता है, ठीक है, कितना मीटर का रास्ता है 10 मीटर का रास्ता है चारों तरफ। तो कहेगा रास्ता का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए बाहरी वाला जो आपका वर्ग है ये आयत है, इसका बताइएगा इसका जो होगा आपका भुजा, इसका जो भुजा होगा वो कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये रास्ता जब 10 मीटर का है तो 10 10 20 बढ़ जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। इधर से हम बात करेंगे तो कितना बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा ये भी 10 बढ़ जाएगा, ये भी 10 20 बढ़ेगा तो ये आपका 70 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है आपको, बाहर वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कीजिए, यानी 70 गुने 50 करेंगे तो देखिए 3500 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर वाला करेंगे 50 गुने 30 तो 1500 आ जाएगा। तो दोनों को अंतर कर दीजिए, दोनों का अंतर वही आपका पथ की क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3500 में से 1500 घटाएंगे तो आपका क्षेत्रफल ये जो आपका पथ बचेगा, पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप आराम से कहेंगे सर कि 2000 बच जाएगा।
2000 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। तो इसी तरह से आप कभी कोई पथ का क्षेत्रफल कहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या कहता है क्वेश्चन, दूसरा टाइप का लेंगे कि यदि किसी वर्गाकार खेत का, देखिए वर्गाकार खेत का कहेगा क्षेत्रफल है 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर, तो कहेगा इसके चारों ओर न 12 रगन का लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो देखेंगे इसके यहाँ भुजा निकालेंगे, भुजा कितना आ जाएगा, जानते वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर 1600 होता है, आराम से कह सकते हैं 40। और परिमाप, अब देखो चारों तो 12 लगाना होगा तो परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो देखिए ये वर्ग चूंकि लिए थे चारों भुजा आपका बराबर था, तो 40 चौके 160 यानी 160 मीटर। परिमाप में आपका स्क्वायर नहीं होता। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और आपका फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर हो तो त्रिज्या बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है और परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो देखिए पाई पाई कैंसिल, 2 आर में से 1 आर कैंसिल, आर तो आर बराबर कितना बचा, आर बराबर 2 बचा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्या होगा। वैसे ये देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा, ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीनों जो त्रिज्या वाले वर्ग का परिमाप का योगफल एक चौथे वर्ग के परिमाप के बराबर है। चौथे वर्ग के, ये देखिए तीनों, ये आपका ना भुजा ले ले ऐसे मानते हैं त्रिज्या, तो वृत्त ले लेते त्रिज्या, ठीक है, और चौथे जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आर है। तो इन तीनों के त्रिज्या ना परिधि का योगफल इनके परिधियों के बराबर है। तो आप आराम से क्या कह सकते थे, देखिए पाई 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R3, इन तीनों की परिधि जोड़ देंगे, इसके परिधि के बराबर आएगा तो 2 पाई बड़ा आर कह देते, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई देखिए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 2 पाई इंटू आर। तो देखिए 2 पाई कैंसिल, तो देखिए तीनों छोटका आर को जोड़ देंगे तो बड़े आर के बराबर हो जाएगा। आर बराबर आराम से कह देते 5 7 12 8 20, 12 8 20। यही चीज़ें जब आपको क्षेत्रफल के संबंधित देता कि इन तीनों का क्षेत्रफल क्या इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तब आप आराम से कुछ नहीं करते, तब आप क्या करते क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते और आराम से फिर सेम आपका बन जाता। कोई आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं था, सेम चीज़ें आप कर देते। क्या इससे करना था सेम, वो भी बता देते। ध्यान दीजिए कहता यदि क्षेत्रफल बराबर होता तब कहता, तो देखिए कैसे करना था, तब आप आराम से कहते हैं क्या, देखिए सर पाई, देखिए मार्कर इसको हटा देते चेंज कर लेते हैं। तो देखिए पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R3 का स्क्वायर बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर कह सकते हैं आप। तो देखिए पाई कॉमन ले लेंगे तो बड़ा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो 25 हो जाएगा प्लस 7 7 49 हो जाएगा प्लस 8 8 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे देखिए 4 9 13, 13 5 18, बाकी 1 6 4 10, तो 12 1 13, तो 12 आर जो हो जाएगा रूट अंडर 138 हो जाएगा। देख लिए इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लाते हैं आपको 3D में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेलन, शंकु, ये सब याद रखिएगा। तो देखेंगे उसमें आप क्या करते हैं, यदि आपका कह देगा देखिए 2 बेलन, ठीक है, 2 बेलन जिसकी ऊंचाई का अनुपात 2 बेलन जिसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, तो उनके पूछ रहा है आयतन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर H बट्टा पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है एक का आयतन है। तो दोनों तो बेलन है तो पाई पाई कैंसिल, दोनों आर अलग है तो मान रखेंगे। पहला देखिए ये ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, मतलब ये आपका 2 ले लिए ऊपर वाला ऊंचाई, नीचे वाला 3 हो गया, गुण है। फिर देखेंगे ये आपका त्रिज्या कितना 4 है तो 4 × 4 अब बट्टा आपका
क्या आपका नीचे वाला त्रिज्या देखिए 5, 5 गुने 5, कुछ कटेगा तो काटिए, नहीं तो आराम से गुना कर दे। 4 चौक 16 दूनी 32 अनुपात 25 तिया 75। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये सब पूछा जा सकता क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, यदि हम कह दें कि दो गोले को, याद रखना, दो छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पिघला के गोला बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दे देंगे देखिए 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया था। ठीक है, तो बड़े गोले का पूछ रहा त्रिज्या। तो देखिए इसमें क्या करना है, जब पिघला के कुछ भी बनाएंगे तो आयतन सेम कर देंगे। तो बड़ा जो गोला होगा 4/3 पाई आर क्यू जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यू अब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 4/3 पाई और कॉमन लीजिएगा तो देखिए R ना क्यू बराबर क्या हो जाएगा R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू। आगे हम देख लेते हैं, तो R बराबर हम क्या देखें, R1 का क्यू यानी 6 का क्यू अब प्लस R2 मतलब 8 का क्यू, ये 8 क्यू बराबर था। तो देखिए 36 216 तो हम जानते हैं 216 अब प्लस 88 64 88 512, तो देखेंगे 5 728 728, ये आपका हो जाएगा R बराबर करनी में आपका 3 और 728। याद रखना करनी के अंदर 3 आ जाएगा और 728। अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे ये आपका इसका वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता। तो देखेंगे ये आपका एग्जैक्ट जो घनमूल होगा, घन या निकाला घनमूल नहीं निकलेगा। नेक्स्ट इसी तरह से जब भी कोई चीज़ आपको याद रखना है, किसी का भी आयतन बराबर करना है। जब भी कोई चीज़ पिघला के कुछ बनाएंगे तो याद आपको क्या रखना, आयतन बराबर करना। क्या करना, आयतन आपको बराबर कर देना है। आगे हम देखते हैं इसी में और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं। जैसे आपका दे देगा किसी ध्यान दीजिएगा, यदि दो समान त्रिज्या वाले, ठीक है, शंकु की ऊंचाई का अनुपात, दो समान त्रिज्या शंकु की ऊंचाई का अनुपात 3:5 अध्ययन देखिए। शंकु ऊंचाई का अनुपात कितना है, h अनुपात दूसरा h ले लेते हैं, दे दिया 3:5 है। तो पूछा जा रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान देंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं लेंगे तो आपका शंकु है तो हम ले लेते हैं आयतन का अनुपात। ठीक है, तो देखिए आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² h और नीचे वाला 1/3 पाई R²। दोनों का त्रिज्या तो बोला समान है तो h खाली अलग कर देंगे। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, यानी जो h का अनुपात है वही अनुपात क्या होगा आपका, इस किसका होगा, आयतन का। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन अगर कह देगा कि एक शंकु, ठीक है, एक शंकु और एक बेलन है जिसकी ऊंचाई समान, ठीक है, ऊंचाई हाइट क्या समान है और त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3:4 है, 3:4 है। तो उसके आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। आयतन का अनुपात देखिए कैसे करना, तो पहले शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² h बटे, देखिए बेलन और ऊंचाई समान है तो वह इसका देखिए फिर बेलन का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पाई, आयतन क्या हो जाएगा पाई R², आर दोनों अलग है R², h तो समान था क्योंकि देखो ऊंचाई समान बोला तो ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो गया। तो देखेंगे क्या आ गया R² बटे 3 छोटा R²। तो आराम से देखेंगे R बड़ा ये ले लिया आपका 3 मान, तो देखिए 3 गुने 3 अब बटा 3 गुने 4 गुने 4, देखिए 3 3 कैंसिल, अर्थात आपका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 3:4 चौके 16। इस टाइप का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन के देखेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या होगा, दे देगा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या कर देंगे पाई R² कर देंगे, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7, तो 7 आपका कैंसिल, 22 154 आपका
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपका हर एक स्टूडेंट बना सकते ध्यान से, तो वो सब अभी आपको करवा देते, ध्यान दीजिए। अब अगर हम देते हैं बेलन का ऊंचाई दे दिए, ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर और r बराबर 10 या 7 सेंटीमीटर दे दिए, ध्यान दीजिए। तो उसका वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का सी एस ए बराबर क्या जानते हैं, 2πr/h, यानी 2 × 22/7 गुने r का मान देखेंगे कितना होता है, 7 दिया हुआ और h का मान 20, तो 7 कट गया, तो देखेंगे 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सभी आपका नॉर्मल आपका है। और जो ऑब्जेक्टिव की तैयार कर रहे हैं, स्पेशल वो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाया गया, सूत्र भी बताया गया, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और सूत्र को तो याद आपको करना पड़ेगा, सूत्र वहाँ समझ सकते हैं लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका देखते हैं, आज पहले आपका पार्ट कौन कौन सा कंप्लीट कर दिए, 2 कर दिए, 3, 4, 5, 6, 7, फिर देखते हैं 10, फिर आज 12, 13, आपका 14, 15 हो चुका है। तो कौन सा पार्ट बच गया, तो देखेंगे आपका पार्ट बच गया 1, फिर देखेंगे 8, 9 और 11 तो आपका रचना आती है, पार्ट तो नहीं होगा, यानी 3 और पार्ट बचे हैं जिसको हम 8, 9 एक ही या होगा तो 8 अलग कर देंगे और 9 अलग, यानी 3 दिन में और कंप्लीट कर पा देंगे। उसके बाद आपका देखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनाना बताएंगे, जिससे क्या होगा हर एक स्टूडेंट कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।